हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा। दोस्तों, आज से पहले मैंने सेक्शन 375 और सेक्शन 376 आईपीसी पर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। उन सारे वीडियोस को आपने बहुत सारा प्यार भी दिया है। उनमें मेडिकल टेस्ट से रिलेटेड वीडियो हैं और भी कई सारे वीडियोज हैं। झूठे 376 केस से रिलेटेड भी वीडियोज हैं। तो उन सारे वीडियोज के लिंक भी मैं नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहां जाकर के उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों सेक्शन 376 आईपीसी से रिलेटेड ही मैं आपको कुछ बात बताने वाला हूं। एक्चुअली क्या होता है कि जब मैंने ये वीडियो बनाए सेक्शन 376 और 375 पर, तो इस पर मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले। अब वो जो इतने सारे कमेंट्स होते हैं, एक दिन में हजारों के हिसाब से आते हैं, तो प्रैक्टिकली उनका सभी का जवाब देना पॉसिबल नहीं होता। तो फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि जितने जवाब मैं दे सकता हूं मैं उनके जवाब जरूर देता हूं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उन क्वेश्चंस को हम बैठ के एनालाइज भी करते हैं कि उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कौन से पूछे गए हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, उन क्वेश्चंस पर एक वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं ताकि उन लोगों को उनके सवालों का जवाब मिले और जो बाकी के लोग हैं उनको भी उन वीडियो से भविष्य में हेल्प मिले। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 376 आईपीसी के केस को जीतने का एक अहम फैक्टर, यानी कि यदि आपको झूठे मामले में फंसाया गया है, आपके ऊपर किसी लड़की ने इल्जाम लगा दिया है कि इसने मुझे शादी का झांसा देकर दुराचार किया या इसी प्रकार के अन्य इल्जाम जो आजकल लगाए जाते हैं, और वास्तविकता यह है कि उस लड़की की सहमति से ही शारीरिक संबंध बने थे, लेकिन आज आप इस वजह से बहुत ही मुश्किल में फंस चुके हैं और आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे केस में सबसे अहम फैक्टर क्या होगा, किस तरह से आप अपना केस लड़ें ताकि आपका केस स्ट्रांग रहे और एट द एंड जब वो केस खत्म हो तो जो फैसला हो वो आपके पक्ष में हो जाए और आपको सजा ना हो, आप सजा से बच जाएं। क्योंकि सेक्शन 375 और 376 आईपीसी में जो सजा का प्रावधान है बहुत ही कठोर है, और अगर ऐसा हो जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि आपका पूरा जीवन ही उसमें खराब हो जाता है, पूरा जीवन ही उसमें निकल जाता है। तो इसलिए यहाँ पर लापरवाही करनी बहुत ही महंगी साबित हो सकती है। तो पूरी जानकारी के लिए देखते रहिएगा इस वीडियो को, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको सबसे अहम फैक्टर बताने वाला हूं, यानी कि आपके ऊपर 376 आईपीसी की एफआईआर दर्ज हो गई। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है? देखिए, आपको सबसे पहला काम करना है वकील से मिलना है। मतलब बहुत सिंपल सी बात होगी कि वकील से मिलना है, लेकिन ये सबसे अहम फैक्टर है कि आपको किस वकील से मिलना है। अब यहाँ पे देखिए, फाइनेंशियल स्टेटस सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन आप इसमें लापरवाही नहीं कर सकते। चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, आपको वकील बहुत सोच समझकर ही करना है, क्योंकि ऐसे पेचीदा मामलों में यदि गलत वकील आ गया तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जीवन उसके हाथ में है और उसकी एक लापरवाही, उसकी एक गलती आपको बहुत बड़ी सजा दे सकती है, आपका पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। तो आप यहाँ बिल्कुल ये मत देखिए कि ये वकील 1000 रुपए कम ले रहा है, ये वकील 2000 रुपए ज्यादा ले रहा है, इस चीज को बिल्कुल मत देखिए। आप ये देखिए कौन ऐसा वकील है जो 376 आईपीसी के केस में एक्सपर्ट है और बढ़िया वकील है, उसकी रेपुटेशन भी अच्छी है और वो आपको उससे बाहर निकालने की क्षमता रखता है। उस वकील को आपको करना है, आप पैसे को बिल्कुल मत देखिए। इसको मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से समझा देता हूँ। कई बार होता है कि हमारे घर में एक कमरा होता है और हमें उस कमरे में व्हाइट वॉश करना होता है, पुताई करनी होती है। तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि भाई अब हम व्हाइट वॉश वाले को, लेबर को लाएंगे, उसको 500-600 रुपए देंगे, इससे अच्छा हम क्या करते हैं, इसे खुद ही कर लेते हैं। तो हम एक दिन काम से छुट्टी लेते हैं और बाजार से जाकर के पेंट की बाल्टी लेके आते हैं 2000 रुपए की, और हम पूरे दिन में लग के उस कमरे को खुद ही व्हाइट वॉश कर देते हैं। अब जब व्हाइट वॉश कर लेते हैं तब हमारा ध्यान जाता है कि जब हम चारों तरफ उस कमरे को देखते हैं कि भाई ये क्या, इसमें वो बात नहीं आई दरअसल जो आनी चाहिए थी। क्यों नहीं आई? क्योंकि भाई हमारा काम व्हाइट वॉश करना नहीं है, लेकिन हमने व्हाइट वॉश की, तो जाहिर सी बात है उसमें वो बात नहीं आ सकती जो कि एक काम करने वाले के हाथ से आती। पहली चीज। दूसरी चीज, वो जो आप एक बाल्टी लाए थे 2-3 हजार रुपए की पेंट की, वो पूरी खत्म हो चुकी है, लेकिन यदि कोई काम करने वाला व्यक्ति करता तो वो आधी खत्म होती, क्योंकि आपने जब काम किया तो आपका आधा पेंट नीचे भी गिरेगा, आप उतने एक्सपर्ट नहीं है। तीसरी चीज, आपने अपने ऑफिस की भी छुट्टी करी थी, यानी कि ऑफिस से छुट्टी ली थी, वो पूरे दिन में जो आपने कमाना था वो भी आपने लेस कर दिया, और जब ये सारा काम कर लिया फिर आपने देखा कि अरे मजा नहीं आया, वो बात नहीं आई। तो यानी कुल मिलाकर के आपके पैसे भी लग गए और बाद में आपको ओवरऑल लगा कि नुकसान ही हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ। इससे अच्छा मैं काम पे जाता, वहां से पूरे दिन में कमाई करता और यहाँ पे एक आदमी को 500-700 रुपए दे करके वो इसे पूरा करता, तो ज्यादा अच्छा था, वो कमरा ज्यादा अच्छे से चमकता। ये चीज यहाँ केस में भी है।
आदमी ये समझता है कि मैंने वकील कर लिया, चलो जी मैंने 2000 रुपये बचा लिए, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हो तो पूरा केस भाई कम से कम 6, 7, 8 साल चलता है, जो 376 आईपीसी का केस होता है। तो इतने लंबे केस के दौरान वो वकील आपको कितना परेशान कर सकता है, आपके साथ कितना कुछ गलत हो सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। अगर एविडेंस के टाइम पर, क्रॉस के टाइम पर, किसी भी स्टेज पर उस वकील से गलतियां होती हैं, तो उन सारी गलतियों का जो परिणाम है, जो फल है, वो आपको आखिर में भुगतना पड़ेगा। तो यानी कि सेक्शन 376 आईपीसी में सबसे अहम रोल ये होता है वकील का, और आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि आपको किस वकील को अपने लिए चुनना है। इसके बाद दोस्तों दूसरी चीज आती है कि अगर आपने वकील सही चुन लिया है तो फिर जाहिर सी बात है, फिर तो आपको कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि उसके यहाँ पर सब कुछ सेट होता है कि उसको आपको उस मुसीबत से कैसे बाहर निकालना है। बाकी जो लीगल प्रक्रिया है वो मैंने कई सारे वीडियोज में बताई है। यहाँ पर मैं आपको केवल प्रैक्टिकली बताना चाहता था कि यदि आपने ये छोटी छोटी गलतियां करी तो फिर आप इस मुकदमे से अपनी पकड़ खो देंगे, और अननेसेसरी आपने कुछ नहीं किया उसके बावजूद भी आप और आपका परिवार दोनों सफर होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि 376 जैसे पेचीदा मामले के अंदर वकील की भूमिका बहुत अहम है, और आपको सोच समझकर ही किसी वकील को हायर करना है। तो दोस्तों आज की मेरी ये लीगल तो नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिकल जानकारी, एक जनरल बात मैंने आप लोगों से फैमिली की तरह की है, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।